They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's gone हेलो in नमस्कार circles, दोस्तों, I'm स्वागत है आपको trying मेरे to यूट्यूब चैनल हेलो स्टडी पर। दोस्तों आज आपको फिजिक्स का कुछ टॉपिक है जिसमें शैडो प्रकाश का परावर्तन के बारे में बताएंगे। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन जो है कि प्रकाश के परावर्तन का दो प्रकार का होता है खुरदरी परावर्तन, एक होता है समतल सतह पर परावर्तन। तो खुरदरी सतह पर परावर्तन होगा तो प्रकाश किस तरह का रिएक्ट करेगा और खुरदरी सतह पर प्रकाश का परावर्तन के बाद क्या ये होगा वो हमको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों चलते हैं शैडो यानी छाया क्या है। शैडो, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों शैडो में होता क्या है कि किसी बिंब स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरणें, किसी बिंब स्रोत से जब प्रकाश की किरण आता है कि कोई जैसे बिंब स्रोत है, मान चलिए ये सूर्य का ये टॉर्च है, इससे जब कोई प्रकाश पड़ता है तो पड़ता सीधा पड़ेगा। यहाँ पे कोई पत्थर समझ रखा है तो इस पे पड़ेगा तो होगा क्या, इसके विपरीत साइड में छाया बन जाएगा, इसके विपरीत साइड में छाया बन जाएगा यहाँ। तो यही होता है शैडो। यानी प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता, इसलिए वह अंधेरा घना क्षेत्र बन जाता है जिसको शैडो कहते हैं। मेरा नेक्स्ट ये है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से निकलकर अपने माध्यम से होकर किसी परावर्तक किसी सतह पर पड़ता है तो 3 कंडीशन होता है, या तो इसको पार कर जाता है, या तो इसमें अवशोषित हो जाता है, या यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाता है। ये 3 कंडीशन बनता है। तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है यही होता है प्रकाश का परावर्तन, और जिस सतह से टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होता है वो सतह होता है प्रकाश परावर्तक सतह। ये हो गया परावर्तक सतह। अब मेरा क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है। तो प्रकाश का परावर्तन जो है 2 प्रकार का होता है, यानी प्रकाश का परावर्तन जो है ये 2 प्रकार का होता है। प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार का। पहला होता है नियमित परावर्तन, दूसरा है अनियमित परावर्तन। यानी नियमित रेगुलर रिफ्लेक्शन और अनियमित इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो चलिए हम पहले चलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन पर। जब प्रकाश की किरण टॉर्च है, जब प्रकाश की किरण जैसे करके निकलेगा कि समतल परावर्तक सतह पर पड़ता है तो उसका नियमित रूप से परावर्तन होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए गया, ऐसे करके गया तो इसका जो है परावर्तक तो समतल रूप से होगा, नियमित रूप से परावर्तन होता है तो हो गया नियमित परावर्तन। जैसे यहाँ गया, फिर यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ आया, इस तरह से ये हो गया नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। उसके बाद एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन यानी अनियमित परावर्तन। कहने का मतलब जब प्रकाश की किरण रुखरी सतह पर पड़ता है तो अनियमित रूप से परावर्तन होता है। अनियमित जैसे प्रकाश की किरण ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया। उसके बाद क्या होगा, ऐसे आएगा और ऐसे ही लौट जाएगा।
फिर नेक्स्ट मेरा ऐसे आएगा, ऐसे लौट जाएगा। यानी देख रहे कहीं पे भी परिवर्तन हो रहा है, मतलब कहीं पे कुछ तो कहीं पे कुछ। यहाँ पे फिर यहाँ से ऐसे हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ ऐसे आया, फिर यहाँ ऐसे चला जाएगा। मतलब इसको कहते हैं अनियमित परावर्तन। मतलब कहीं पर ठिकाना नहीं है, मतलब किस तरह से आ रहा, किस तरह से जा रहा, ये होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन यानी जब प्रकाश की किरण किसी रुखरी सतह पर, यानी किसी रुखरी या खुरदरी सतह पर पड़ता है, तो इसे रुखरी है सतह पर पड़ता है, तो सतह चमकीली सतह पर पड़ता है, रुखरी या चमकीली रुखरी को जिसमें रफ बोलते हैं, रुखरी सतह पर पड़ता है, तो वह अनियमित रूप से परावर्तित होता है। जैसे भी वो हो रहा है, वो अनियमित रूप से परावर्तित होता है, तो ऐसे परिवर्तन को अनियमित परिवर्तन कहते हैं, वो अनियमित परावर्तन कहते हैं, वो अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट का वीडियो नेक्स्ट दिन देखेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, और यदि कहीं पे आपको वीडियो में डिमेरिट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कुछ बोल दीजिए। तो चलिए ठीक है, रखते हैं फ़ोन, तब कल।